इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू यू स्टैंड आउट इन योर ग्रुप, और फिर अगली वीडियो में जस्ट इसके बाद जो आएगी उसमें मैं तुम्हारे हाउ टू काम योर माइंड, तुम अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकती हो, इसके ऊपर वीडियो आना, और फिर उन दोनों को कंबाइन कर कर हाउ टू यू काम, और तुम काम रहकर भी अपने ग्रुप में स्टैंड आउट कर सको। तो तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले तुम्हें ना अपने ग्रुप में स्टैंड आउट करना सीखना पड़ेगा, तो तब भी तुम आगे वाले स्टेप्स को फॉलो कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाय, आई एम अनिकेत और मैं अभी 17 साल का हूँ और आई एम इन कॉलेज सेकेंड ईयर राइट नाउ। अभी मैंने एडमिशन लिया है। तो इस चीज़ में जो हमारी सबसे पहली चीज़ आती है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, तुम कह रहे हो कि भाई चुपचाप, तो तुम्हें भी भाई अपनी कम्युनिकेशन स्किल तो मस्ट हैव है। तुम्हें पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना होगा। अगर तुम किसी ग्रुप में चुपचाप भी रहकर कुछ वो करना चाहते हो ना, तो लोग तुम्हें सोचेंगे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। यू नीड टू बी मस्ट मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल, या तुम ये कैसे भी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारो। तुम अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो कि अब तुम 4 लोग ग्रुप में बैठे हो, 4 नहीं मतलब कि 5-6 लोगों की तुम्हारे ग्रुप में है, और उसमें लड़के भी लड़की भी, कोई तुम्हारी बेइज्जती मार रहा है, तो तुम्हें उसको अपने आप को डिफेंड करो अगले वाले की बेइज्जती। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम अगले वाले की बेइज्जती मारो, लेकिन तुम्हें कम से कम अपने आप को डिफेंस तो करना आना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल इज़ इम्पोर्टेंट। और हाँ, तुम किसी से बात करो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी को इम्प्रूव करो, बुक्स रीड कर दूसरों से बात कर, और सबसे बेहतर तरीका दूसरों से बात करो, अपने फैमिली मेम्बर से बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अपने क्वेश्चंस को पूछो। अगर तुम अभी 19, 20 या 21 साल के नहीं हो तो तुम्हारी गलती होगी। अगर तुम कुछ बोलने में गलती भी कर देते हो ना, तो आगे वाला उसको गलती समझकर माफ़ कर देगा। वो तुम पे चढ़ेगा नहीं कि तुमने क्राइम नहीं होगी, वो गलती होगी। अब जो तुम्हारे सेकंड से ज़्यादा ग्रुप में स्टैंड आउट करने के लिए, ये अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। लेकिन ये लुक्स, पर्सनैलिटी और हाइट, योर मसल, दे एवरीथिंग्स मैटर्स अ लॉट। हाँ, मतलब कि ये एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम्हें किसी भी ग्रुप में स्टैंड आउट करना है तो तुमने होगा फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, ये मैटर करता है। अगर तुम गुड लुकिंग नहीं हो, तुम टोल नहीं हो, या तुम मान लो कि तुम एक इमेजिन अ गाय, दे आर गुड लुकिंग, और वो ग्रुप में शांत भी रहता है, तो लड़की आकर उसे नोटिस करेगी, उसे अप्रोच करेगी। देयर हाई चांस अगर वो किसी बात भी नहीं करता। हमारे इसके बाद पॉइंट आता है स्किल मैक्सिंग। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें लुक्स के नाम पे जज किया जाएगा। तुम्हारे लुक्स नहीं भी है ना तो काम चल जाएगा। तुम्हें किसी ना किसी चीज़ में मास्टरी करनी पड़ेगी। यू नीड टू स्किल। मान लो कि तुम्हें गिटार बजाना आता है और तुम स्टेज पे 10,000 मान लो कि 10,000 नहीं, 1-2 हज़ार लोगों के बीच में गिटार बजा सकते हो, तो नो वन केयर अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू टोल यू नोट। अब मेरे एक दोस्त था जिसकी हाइट ना काफ़ी कम थी फर्स्ट ईयर में ही, और एक और दोस्त था मेरा, उसकी हाइट वो मतलब कि अच्छा था, मतलब कि उससे तो ठीक ही था, लेकिन फिर भी वो लड़कियों से पूरी टाइम भरा रहता था। वो ग्रुप में स्टैंड आउट करता था, लोग सबसे ज़्यादा ग्रुप में उसे ही पूछते थे। उसका मेन रीज़न था क्योंकि भाई उसे स्किल्स आती थी। वो भाई इतना अच्छा गाना गाता था ना, इतनी अच्छी मिमिक्री करता था, तो यही रीज़न था कि लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। अब लुक्स और स्किल्स, लुक्स मतलब कि स्किल्स सरपास कर जाती है एक वक्त पे लुक्स को जाकर। अगर वो बंदा इतना अच्छा गाता था ना, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी अप्रोच करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका इतना अच्छा था ना कि भाई वो किसी से भी बात कर लेता था। हर एक टीचर्स का फेवरेट है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम्हें स्किल्स सीखनी पड़ेगी। या तुम कैलिस्थेनिक्स सीखो, या तुम गिटार सीखो, या तुम सिंगिंग सीखो। तुम्हें उसमें भाई अपना वक्त देना पड़ेगा, तभी तुम अपने ग्रुप में स्टैंड आउट कर सकते हो। और नंबर 4 चीज़ आती है, वो आती है मेक अ गुड ग्रुप। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम एक ऐसे ग्रुप में रहते हो ना जिसमें भाई लोगों के पास कोई पर्पस ही नहीं है, उसमें स्टैंड आउट का मतलब क्या है? तुम नशे करते हो तो तुम स्टैंड आउट हो जाओगे, तुम वेपिंग करते हो तो तुम स्टैंड आउट हो जाओगे, अगर तुम कुछ नशे वशे नहीं करते, तुम हुक्का वगैरह कुछ नहीं पीते, तो क्या कहेंगे? तो चूतिया है। और हाँ, ये होता है कि ये बंदा नशे नहीं करता तो ये बंदा चूतिया है। ऐसे ग्रुप में मैं खुद रह चुका हूँ पिछले 2-3 महीने, जब मेरे कॉलेज के स्टार्टिंग के वक्त थे, और मैंने फिर भी नशा नहीं किया। तो इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि तुम लोगों को एक अच्छे ग्रुप को चूज़ करना है जो तुम्हारी फीलिंग्स को समझे, जो तुम्हारे जैसा हो, जिसमें लड़के लड़कियां सब हो।
ऐसा नहीं कि तुम किसी नशेड़ियों के ग्रुप में जा गए और वहाँ पे तुम वेपिंग किसी गलत चीज़ के नशे में फंस गए। इससे तुम ग्रुप में स्टैंड आउट तो कर लोगे, लेकिन अपनी लाइफ में जो तुम्हारी स्टैंड आउट है ना, वही डाउन चले जाएगी। तुम कभी अपनी लाइफ में स्टैंड आउट अपनी नज़रों में कभी स्टैंड आउट नहीं कर सकोगे। तुम्हारी अपनी नज़रों में शुरू में तो तुम्हें उस ग्रुप में काफ़ी रिस्पेक्ट काफ़ी मिलेगी। और नंबर 5th पॉइंट आता है, वो है गिव अ वैल्यू ऑन योर ग्रुप। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम अपने ग्रुप में किसी भी चीज़ की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो देयर आर हाई चांस कि वे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और ना ही तुम उस ग्रुप में स्टैंड आउट कर पाओगे। तो तुम्हें ना उस ग्रुप में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तुम किसी भी, या तुम अपनी कार की वैल्यू प्रोवाइड करो, तुम अपनी स्मार्टनेस की वैल्यू प्रोवाइड करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वैल्यू प्रोवाइड करो। अब एक बंदा है, एग्जांपल देता हूँ, वो बंदों को कार में छोड़ के आता है, उनके घर पर लेकर आता है, तो बस बंदे की वैल्यू होगी। कोई बंदा है जो खर्चा करता है, बिल पे बैठे हैं, मान लो कि तुम कोई रेस्टोरेंट शॉप पे गए तो बंदा खर्चा करता है, तो उस बंदे की वैल्यू होगी भाई, ऑटोमेटिक होगी। और कोई बंदा है जो भाई उन लोगों को मुसीबत से निकालता है, तो भाई उसकी भी वैल्यू होगी भाई। सिंपल है भाई। तो ये थे कुछ वेज जिससे तुम अपने ग्रुप में स्टैंड आउट कर सकते हो। और मैं चाहूँगा कि तुम भाई इन हर एक चीज़ में मैक्स आउट करो अपने आप को, जिससे तुम्हारी लाइफ में एक फ़ेज़ होता है 18 से 21 का। इस फेज़ में ना तुम्हें ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी लुक्स, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी दिमाग की क्षमता, अपनी दिमाग की स्किल्स, हर एक चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तुम्हें चांस काफ़ी कम मिलेंगे। अभी मैं 17 का हूँ, तो मैं अपने आप को 21 तक काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा। और यही था आज वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर करना, काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है बाहर। थैंक यू।